जिस बिटकॉइन का प्राइस 2010 में $0.09 था, उसी बिटकॉइन का प्राइस 2021 में $60,000 को टच कर गया। अभी प्रॉफिट तो है, लेकिन क्या रिस्क भी है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, वेलकम टू द वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क के बारे में। आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे कि कैसे बिटकॉइन का प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया, कैसे क्रिप्टो करेंसी बूम कर रही है, कैसे बिटकॉइन से एक पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट खड़ी हो गई और लोग उससे लाखों करोड़ों पैसा कमा रहे हैं। लेकिन क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 पॉइंट्स के बारे में जो कहते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक रिस्की एसेट है और इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है कि क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस आर वॉलेटाइल। मतलब कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका जो प्राइस है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, मतलब कि वो काफ़ी उथल पुथल उसमें होती रहती है प्राइस में। अगर आप स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी को कंपेयर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है, कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है क्रिप्टो करेंसी में। जैसे कि अक्टूबर मंथ में 2021 में बिटकॉइन में 58% की रैली आई थी सिर्फ एक मंथ में। जो बिटकॉइन है उसका प्राइस 58% ऊपर चला गया, लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ ही नवंबर में जो प्राइस है वो 38% डाउन चला गया। ऐसे ही बहुत सारी और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलाना एक और क्रिप्टो करेंसी है जिसका प्राइस 2021 में सिर्फ एक मंथ में 84% अप चला गया और उसके नेक्स्ट मंथ ही 35% नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस मार्केट में है। अगर आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपका फंड कभी तो बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम दिख सकता है आपको। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि क्रिप्टो करेंसी कैन बी हैक्ड। 6 दिसंबर 2021 में एक न्यूज़ आई थी कि बिटमार्ट नाम की एक्सचेंज के ऊपर $150 मिलियन वर्थ टोकन्स का हैक हो गया था और ये न्यूज़ 2021 की है। और ऐसे ही 2016 में बिटफाइनेक्स नाम की एक्सचेंज के ऊपर हैकर्स ने हमला कर दिया था जिसके कारण 1,17,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन जो है वो चोरी हो गए थे और इसी चोरी की वजह से जो मार्केट है वो 20% क्रैश कर गई। तो ये भी एक कंसर्न होता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो हैक हो सकती है। अभी तीसरा पॉइंट है लूज एक्सेस टू इन्वेस्टमेंट, और ये पॉइंट सबसे ख़राब पॉइंट है। तो इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास एक तिजोरी है और उसमें आपने सारा सामान डाल दिया, लेकिन अभी आप उसका लॉक ही भूल गए कि उसका लॉक क्या था और वो परमानेंटली बंद हो गई। चलो फिजिकल लॉकर्स को तो फिर भी किसी न किसी तरीके से खोला जा सकता, लेकिन ये जो डिजिटल एसेट्स हैं इसका जो लॉकर है अगर उसकी चाबी गुम जाए तो उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। अभी होता ऐसे है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको वॉलेट में स्टोर किया जाता है। वॉलेट डिजिटल होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट है एक ऐप, और मेटामास्क होते हैं। ये ऐसे अलग अलग वॉलेट्स हैं। फिजिकल जो वॉलेट्स हैं उनको हम लेजर कहते हैं। वो एक बड़ी पेन ड्राइव के जैसा एक हार्डवेयर होता है, उसमें जो है आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉक करके रख सकते हो। लेकिन बात ये है कि ये जो वॉलेट्स हैं इनमें 12 शब्दों की सिक्योरिटी की लगती है। इसके अलावा इसमें और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये आपका कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं मांगेगा, आपका कोई भी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें नहीं फीड होगी। इसको खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है वो 12 वर्ड्स की सिक्योरिटी की। और अगर आपकी वो सिक्योरिटी की गुम गई तो हम उस वॉलेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक पॉइंट है कि अगर आप अपने वॉलेट की एक्सेस की हो भूल जाओ तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रख रहे हो किसी वॉलेट में तो उसकी जो सिक्योरिटी की है, जो 12 वर्ड का वो जो पासवर्ड है उसको संभाल के रख, नहीं फेरते बहुत औखा है। अभी फोर्थ पॉइंट है क्रिएटर डिसअपीयर्स। मतलब कि जिस टीम ने उस कॉइन को बनाया था वो टीम ही भाग गई। अभी शायद आपने नाम सुना होगा स्क्विड गेम्स का, जो कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है, काफ़ी पॉपुलर हुई वो। उसके नाम के ऊपर ही एक टीम ने जो है वो स्क्विड नाम का एक टोकन बना दिया। वैसे उस टोकन का स्क्विड गेम से कोई भी लेना देना नहीं था, सिर्फ उसका नाम जो है वो स्क्विड रख दिया गया और उसको प्ले एंड अर्न के टाइप में जो है लॉन्च किया गया। अभी क्या हुआ, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर उसकी स्क्विड गेम्स की हाइप थी तो उसमें भी बन गई हाइप वैसी ही। और ये जो टोकन था इसका जो प्राइस था वो 1 सेंट था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर इस टोकन का जो प्राइस है वो $2,800 हो गया। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है इसका प्राइस ऊपर गया। लेकिन काफ़ी बुरा हुआ इस टोकन में। इनकी जो टीम है वो भाग गई और जो भी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी चली गई। अभी जो ये टोकन है इसका प्राइस बिल्कुल ज़ीरो है ऑलमोस्ट। और ये जो टीम थी जिन्होंने ये टोकन बनाया था उनके पास अभी $3.38 मिलियन हैं जो कि वो इस टोकन से मतलब बनाकर चले गए। तो ये तो फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट है
द प्राइजेज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अभी 2021 में ही इलॉन मस्क ने एक ट्वीट की थी जहाँ पर जिसमें उसने कहा था कि जो टेस्ला कंपनी है उसकी, वो अभी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको बंद कर रही है। क्यों? क्योंकि जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और इसकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उसने कहा कि जो टेस्ला है वो अभी पेमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेगा क्रिप्टो से। और ये ट्वीट आने की देर थी और उधर बिटकॉइन जो है वो 20% क्रैश हो गया। मतलब कि एक बंदा है जिसके 50, 60, 70 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, और वो एक ट्वीट करता है जिससे कि पूरी मार्केट हिल जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उससे भी इसका जो है प्राइस उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो ये थे 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स क्रिप्टो करेंसी में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी हम बात करते हैं कि क्या अभी हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग हर चीज़ का बैलेंस होता है। जैसे कि स्क्विड टोकन भी आपने देखा और आपने BTC भी देखा, कैसे जो BTC है वो ग्रो करता जा रहा है और कैसे एक स्क्विड टोकन आया और जल्दी से ऊपर जाकर नीचे भी आ गया जल्दी से। तो बिल्कुल रिस्क है इन चीज़ों में, बिल्कुल BTC में भी काफ़ी रिस्क है। इसमें उतने पैसे इन्वेस्ट करो जिनको अगर आप लूज़ भी कर दो तो आपको कुछ दिक्कत ना हो, आपको ये ना लगे कि यार मेरे ये पैसे थे ये लूज़ हो गए। तो उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें मत करो। ये एक सबसे सिंपल फंडा है जो कि आप यूज़ कर सकते हो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप लॉस बेयर कर सकते हो, क्योंकि हम अर्ली अडॉप्टर्स हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी अर्ली अडॉप्शन स्टेज में है, तो अभी अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम शायद काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम रिस्क फैक्टर को भी साथ लेकर चलते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी हमें कैलकुलेटेड रिस्क से ही करनी है। ओके, सो गाइज दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और एक बात और बताओ कि पीछे बैकग्राउंड जो है वो कैसा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, इसको आगे भी शेयर करो। ओके सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।